जिस दिन संबंध बना होगा कि दोनों के परमिशन से संबंध बना होगा। और सबसे बड़ी बात 9 महीने कोख में, अरे कैसी माँ हो यार, तो उस पत्नी को ऐसे पुरुष का चरण बंधन करना चाहिए। क्योंकि एक हैंडीकेप महिला को से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे जॉब दिलवाता है और अपने 3 साल के बच्चे को जन्म के बाद कहिए A to Z उसके पालन पोषण की जितनी भी प्रक्रिया एक महिला को करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक बाप और बेटे की बद्दुआ लगेगी ना, तो बद्दुआ सर बहुत बुरा होता है। और लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ यहीं भोग के जाना है सर, यहीं भोगेंगे लोग। तुम्हारे कोख का बच्चा है, तुमने उसे जन्म दिया है, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, तुम कैसे कायर हो सकती हो? एक बाप कायर हो जाए समझ में आता है, लेकिन तुम इतनी बड़ी कायर हो गई। और उस पति ने आज तक हिमाकत तक नहीं की कि ये पूछ ले कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम कितना पाती हो। मारने की भी बात कर रहे हैं। अरे सर वो तो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं। तो वो सर धमकियां, जैसे उनको ये लग रहा है कि वो अकेले हैं, उनको पता नहीं है जिस जरूरत पड़ जाएगी ईंट से ईंट बजवा देंगे हम लोग घास नहीं छिलते हैं सर। इतने दिन से बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाया, एक झलक नहीं देख पाया कि वो तस्वीरों में वीडियो कॉल के माध्यम से कहीं देख पाया है। और उनका पति जो मानसिक प्रताड़ना करता है, क्या कहता है? प्रताड़ना यही है कि उसने पढ़ाया, प्रताड़ना यही है कि उसने आगे बढ़ाया, प्रताड़ना यही है कि आगे बढ़ने का मौका दिया। सत्य की खोज। चाचा का लगा था कि कलयुग आ गई? कलयुग आ गया, हम तो घर ही के आदमी हैं। आज तक तो हम सुने नहीं, कभी उसको ऊंचा आवाज में बोले भी नहीं है। वो मारने पीटने के रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या कहा जाएगा इसमें, बताइए ना। अच्छा, मारल पिटल ओके जाला जे रहा है। अब सोचिए आप, जो 15 महीने से यहाँ है भी नहीं, 16 महीने से, किसको मारे? दीवार को मारे हैं कि उसको मारे हैं? बताइए। लिखने वाले वकील को भी तो सोचना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ये तो वकील को भी सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा इसका इंजाम। क्या लगा था कि कैसन जमाना आ गया? जमाना क्या आ गया, बदमाशी इनके सारे साढ़ू का, और किसका है इसमें। ज्योति मौर्य का केस आता है, पढ़ा लिखा के SDM कह दिया और ठेंगा दिखा के चले, वही हाले भी किए बेचारे। तो क्या लगता है कि औरतों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? ये हिसाब से तो पढ़ा ही ना करिए तो ठीक है। सही बात है। देखिए ये शब्द क्यों सामने आ रहा है, इसको हम बढ़ावा नहीं देने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा जरूर कहती है, लेकिन गलती बस एक मछली की होती है, समझ रहे हैं? लेकिन वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख के, और एक अभी और भी तस्वीर सामने आई थी जो IPS बनी और अपने पति के बीमारी के वजह से उसने अपना पोस्ट उसने छोड़ दिया। तो ऐसी कुछ लड़कियां बहुत हैं। तो उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि इन कुछ लड़कियों के वजह से सारी खराब ना करें। सही बात है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ना कि ये केसेस आगे ना हो, ये आगे ना हो, क्योंकि मानवता और ममता का बहुत, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहते हैं ना कि आदमी के पास 2 रोटी है, तो अगर उसके पास रोता हुआ कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो 1 रोटी उठा के दे देता है। कि जिस दिन इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, वो इंसान नहीं हैवान हो जाता है। क्योंकि उसके मन में जो वेदना चलती है, जो चीज़ें चलती हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? भैया मेरा नाम आदित्य कुमार पांडे है। ये बताइए पांडे जी कि ये जो स्थिति इनकी हुई है आज के डेट में, क्या लगता है कि किसका कसूरवार कौन है? देखिए सर, कसूरवार की जहाँ तक बात है, लवकुश सिंह की बात की जाए तो ये व्यक्ति अपने ज़माने का MCA होल्डर है, वो भी मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कॉलेज से इन्होंने MCA किया, और सेंट ड्यूज जैसे कॉलेज में इन्होंने क्लास भी लिया है। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने समाज को एक मौका देने का काम किया कि खुद इतने बड़े शिक्षित होने के बाद भी, IT क्षेत्र में कामयाबी लेने के बाद भी एक हैंडीकैप महिला से शादी कर लिए, और उस हैंडीकैप महिला को BEd तक कराया, नौकरी तक दिलवाई। फिर बाद में ऐसा कुछ आया कि ऑफ़र आ गया विदेश भी भेजा, और स्वयं एक इस घोर कलयुग में माँ का रोल अदा किया, और एक
18 महीना ना कहिए, जन्म से ही उस बच्चे को पालने का काम किए। वो महिला केवल जन्म दी। और मैं तो उस महिला से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसी दिन के लिए तुमने अपने बच्चे को पैदा किया? अगर ऐसा करना ही था तो बच्चा क्यों पैदा किया? बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। तुम अपने पति से कहती कि मेरी शादी हो गई, बस हम रिलेशनशिप में रहेंगे, बच्चा नहीं पैदा करेंगे। अगर पैदा की तो उस बच्चे को साथ लेकर जाती। तुम 18 महीना विदेश में रहती हो, 15 महीना विदेश रहती हो और आती हो और लिखित दे के जाती हो और कहती हो कि उत्पीड़न। कौन सा मानसिक उत्पीड़न है भाई? कौन सा मानसिक उत्पीड़न है? फ़ोन में घुस के वो मारता है तुमको। 15 महीने तक उत्पीड़न नहीं होता है। जब तक उसके पास धन दौलत था तब तक तुम लोगों ने शोषण किया। और सबसे बड़ा दुष्ट और कायर इनका साला और साड़ू है। अपने घर में तुम पनाह देते हो, तुम्हारे घर में भी बेटी बहन है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? और कहीं न कहीं इस व्यक्ति का हाय उन लोगों को लगेगा सर, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से उस छोटे से बच्चे को लेके झेल रहा है। इस छोटे से कमरे में वो कहीं जा तक नहीं सकता। वो कैसे जाएगा? किसी भी नौकरी को करने के लिए कम से कम 8 घंटा 10 घंटा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो 8 घंटा अगर 10 घंटा उस छोटे से बच्चे को दे छोड़ के कहाँ पर निकलेगा? और सर एक बड़ी बात यह है कि जितना लौकुश ने किया अपनी पत्नी को, अगर शायद कलयुग से हट के अगर ऐसा हुआ रहता तो उस पत्नी को ऐसे पुरुष का चरण बंधन करना चाहिए। क्योंकि एक हैंडीकेप महिला को से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे जॉब दिलवाता है और अपने 3 साल के बच्चे को जन्म के बाद कहिए A to Z उसके पालन पोषण की जितनी भी प्रक्रिया एक महिला को करनी चाहिए वो कहीं न कहीं एक बाप कहता है अपने बाप करता है। इसी दिन के लिए उसने इसको पढ़ाया। और उस महिला को सोचना चाहिए, उस बच्चे का हाय उस महिला को लगेगा सर। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस महिला को अपने ही लोगों के बीच जगह नहीं मिलेगी। जिस भाई और जिस अपने बहनोई के कहने पर वो पति और अपने बच्चे को मतलब तार तार कर रही है, एक दिन वही भाई वही बहनोई लात मारेंगे उसको। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर उस आप लोगों का ये वीडियो अभी तक लगभग 200-2500 मीडिया आ चुकी। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा सर आपसे कि आप लोग अगर गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो उसके इनके जो साड़ू हैं उनकी संभवतः दुकान है, मुझे तो नहीं मालूम, इमेज पॉइंट के नाम से कोई दुकान है उन साई मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि एक बार उस अगले से भी बाइट लीजिए कि क्या आपके घर में बीवी बच्चे हैं। अगर ये चीज़ें उन तक जाएंगी तो उनके मन में क्या वेदना जाएंगी, तो उनसे भी मैं चाहूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों से बन सके सर तो मैं यही चाहूँगा कि उस कंपनी पे जो नोएडा में स्थित है उस कंपनी को भी आप लोग एक नोटिस करिए कि सबसे बड़ा फ्रॉड और चीटिंग उसने किया है कि एक दिव्यांग महिला को उसने विदेश भेजा है। तो सबसे पहला काम है कि वो विदेश से बुलाई जाए। और रही बात नहीं रहना, पति के साथ न रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बातें रखे। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा उस बच्चे को नीड है, उसकी ज़रूरत है उसकी, तो उस बच्चे को लेके जाए, तलाक दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, उस पति से तुम्हारा अनबन है, 6 साल तक वो पति अच्छा रहा क्योंकि उस पति ने तुमको पढ़ा के योग्य बना दिया। आज वो पति इसलिए बेकार है कि जो उसकी जमा पूंजी थी, जहाँ तक इनके द्वारा बताया गया है कि 2-3 लाख या 4 लाख जो भी है इनकी अपनी जमा पूंजी, साला 2 साले इनके शायद एक चाचा का लड़का है और एक वो, दोनों PhD करते हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि धिक्कार है यार तुम्हारे जैसे विद्यार्थी को। तुम क्या शोध करोगे, तुम क्या समाज को शिक्षा दोगे जो तुम खुद अपने बहन के लिए गड्ढा खोद रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई पे धिक्कार है। तुम क्या PhD करोगे, तुम अपने आप को PhD होल्डर बोलोगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं जो आप लोग देख रहे हैं। पति पत्नी में यहाँ कोई तीसरा है नहीं, एक पति और एक पत्नी और एक बच्चा। भाई लड़ाई किस बात की होती होगी, लड़ाई किस बात की होती होगी भाई? परिवार में कोई और है? कोई है नहीं, ना बनाने का लफड़ा ना खाने का लफड़ा, तो लड़ाई किस बात की है भाई? कौन सी मानसिक उत्पीड़न तुम्हारा हुआ है? यहाँ तक कि सर ऐसा पति जो ये तक नहीं जानता है कि उसकी बीवी किस पोस्ट पे काम कर रही है, उसकी बीवी की सैलरी क्या है, ऐसा भी पति देखने को नहीं मिलेगा। और उस पति ने आज तक हिमाकत तक नहीं की कि ये पूछ ले कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम कितना पाती हो। ये वो पति ये भी नहीं जानता है कि उसकी पत्नी किस पोस्ट पे काम करती है, उसकी सैलरी क्या है।
और ऐसे पति को तुम लात मार रही हो जो तुम्हें योग्य बना दिया है। पांडे जी की ये बातें इसलिए निकल रही हैं और कहते हैं ना कि ये ज़ुबान खामोश तो रहती है, लेकिन जब ये खामोशी तोड़ती है तो बहुत सारे हिस्से सामने ला देती है। इनकी बातें एक एक आना इसलिए सत्य है ना कि वो वेदना आप ये चेहरा देख सकते हैं। ये चेहरा इसलिए भी बहुत कनेक्ट आपको कर पा रहा होगा क्योंकि जब ये स्थिति हम बयां कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम 15 महीने बाद आई, बहुत सारी शिकवाएं गिलाएं पति पत्नी में होती हैं, तुमको अपने मायके जाना चाहिए। मायके गई होती, 10 लोगों को लेके यहाँ आई होती, इस गांव में भी 10 लोग हैं, तो अपनी बातें कही होती। अगर इसके अंदर इसने गाली दिया, मारा, जो भी कुछ, तो समाज में उसके बाद भी तुमको लगता कि नहीं मेरा जीवन इस पति के साथ नहीं कट पाएगा, तो तुम सहर्ष तलाक लेके जाती। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी है, उस बच्चे को लेके जाओ ना। अच्छा पैदा किस लिए किए? तुम्हारा भाई बोलता है कि बच्चे को तुम पालो, क्यों पाले भाई? बच्चे को उसने पैदा कर दिया कि तुम्हारी बहन ने भी पैदा किया है। जिस दिन संबंध बना होगा कि दोनों के परमिशन से संबंध बना होगा। और सबसे बड़ी बात 9 महीने कोख में, अरे कैसी माँ हो यार, तुम्हारी जैसी माँ कहा जाए अगर सर तो आप रामचरितमानस की बात कर लीजिए तो ऐसे ही एक माँ थी जिन्होंने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन वो माँ तो बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि वो माँ तो बहुत अच्छी कि वो वेदना, वो संवेदना दिखा कुछ वर्षों हाँ, के बाद में दिखा संवेदना। और यहाँ तक कि सर रामचरितमानस की बात की जाए तो रामचरितमानस में जब भगवान राम चित्रकूट पहुँचे थे, तो जब वो माताएं पहुँची गुरु वशिष्ठ के साथ वापस लाने के लिए, तो सबसे पहले, जबकि धर्म कहता है कि सबसे पहले बड़ी माँ को प्रणाम किया जाए, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबसे पहले उस मझली माँ को प्रणाम किया, उस छोटी माँ को प्रणाम किया, ताकि उनको ये एहसास न हो कि मैंने जो कृत्य किया है उसके बाद भी उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर उसका कोई शिकवा गिला नहीं है, माँ को अपजस कोई ना लगे। लेकिन तुम ऐसी माँ हो जिस दिन ये बच्चा सर सपोज दैट भगवान करें कि तुमको सद्बुद्धि आ जाए, तुम अपने पति को तलाक दे दो, लेकिन तुम आके उस बच्चे को लेके चली जाओ। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अगर उस अगल बगल के लोगों के घर में जाएगा तो देखेगा कि माँ नाम की एक भी चीज़ है, और वो उस दिन सवाल करेगा अगर अपने पिता से कि मेरी माँ कहाँ है। जैसे माँ का मर जाना सर, माँ का मर जाना, पिता का मर जाना, वो एक अलग बात हो गई कि बचपन में माँ मर गई, पिता मर गया, तो अगर माँ मर जाती है तो पिता के सहारे बच्चा जी लेता है, माँ मर गई या पिता मर गया तो माँ के सहारे। लेकिन ये कैसी माँ, क्या जवाब देगा पिता? यही जवाब देगा ना कि तुम्हारी माँ तुमको छोड़ के चली गई, आखिर में कहाँ चली गई। उस दिन उस बच्चे पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा सर। हो सकता है उस दिन वो बच्चा डाइवर्ट हो जाए, और उसके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि जिसके वजह से वो गलत कदम भी उठा सकता है। एकदम उठा सकता है सर। आज भी वो बच्चा, हम लोग पूछते हैं, पिछले तो नहीं सर, लेकिन लगभग 10 दिनों से हम लोग, ये 3-4 लोग हैं, अक्सर सुबह शाम आते हैं हम लोग, इनसे बातचीत, अगले के मन में कुछ इस तरह का न आए तो उस बच्चे से हम पूछते हैं, तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ दुबई गई है, टॉफ़ी लेकर आएगी। आज भी उसके अंदर ये आस जगी है कि मेरी माँ आएगी मुझ तक। अरे यार, इतनी तो जिल्लत तुम्हारे अंदर, निर्लज्जता कहा जाए, भरी हुई है। तुम विदेश से आई, कम से कम नहीं मिलती पति से, उस बच्चे को बुला के देख ली होती एक बार। तुम्हारे कोख का बच्चा है, तुमने उसे जन्म दिया है, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, तुम कैसे कायर हो सकती हो? एक बाप कायर हो जाए समझ में आता है, लेकिन तुम इतनी बड़ी कायर हो गई। कहीं न कहीं सर ये समाज, ये देश उस दिशा में जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ज्योति मौर्य की कहानी से पता होगा कि खान सर पटना वाले, खान सर के कोचिंग से 193 महिलाओं को वापस बुला लिया गया, इंस्टीट्यूट से वापस ले लिया। 200 के करीब महिलाएं इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से बाहर बुला ली गई। कहीं न कहीं तुम्हारी जैसी अंगिरा और तुम्हारी जैसी ज्योति मौर्य ऐसी लड़कियों को वजह से अब लोग कहीं न कहीं बीबी को पढ़ाना बिल्कुल छोड़ेंगे।
और आप लोग कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो आ रही है ना, ये उन लड़कियों के लिए घातक है जो कुछ बनना चाहती थी, कुछ पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके पति, उनके परिवार वालों ने ये कदम उठाया। एकदम सर यही सही है। और सबसे बड़ी सर बात मैं कह रहा हूँ कि लव कुश सिंह ने अगर आपको जॉब लगवाया, आपके कहने पे अपना जॉब खुद छोड़ के बच्चे का पालन पोषण किया, ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति मालविया जैसे कॉलेज से एमसीए होल्डर है जो 25-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी कहीं कर सकता है, लेकिन आज 3 साल से तूने उसे अपंग बना दिया। आज तो उसके पास ये स्थिति है कि अगर दाल लाना है तो सोचेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से जैसे उनके द्वारा जो बताया गया है कि कुछ पैसा वो भेजती थी, पिछले 6, 7, 8 महीनों से उनके पास 1 रुपया नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि दिन भर में 12-24 घंटे अगर हो रहे हैं तो 24 घंटे में बच्चे को लेके ही परेशान है। 2 रुपया कमाने का नहीं और खर्च बढ़ता जा रहा है। अगर उस बच्चे को दूध की ज़रूरत है तो वो दूध खरीद के ही आएगा। कहाँ से आएगा भाई? वो दूध कहाँ से मिलेगा? दूध कहाँ से आएगा? और ज़िंदगी क्या है ना कि ज़िंदगी आज पैसों की मोहताज हो चुकी है। पैसा नहीं है तो आपको कोई न पूछने वाला है, न जांचने वाला, न कोर्ट कचहरी, न कुछ भी नहीं सामने हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो पैर से अपंग हो चुका है। वो तो हाथ से अपंग थी, लेकिन क्या नाम ये इनको पैर से अपंग कह दिया है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकता कहीं, और जाए भी तो किस हालात में जाए? किस हालात में जाए सर? आखिर में अपंग तो वही की है ना। और उनका साड़ू और उनका साला ये दोनों एलिगेशन लगाते हैं कि तुम कमाओगे नहीं तो वो नहीं कमाएगी तो कैसे? अरे भाई तो तुम उसको कमाने तो दो, तुम खुदे सर पे चढ़े हुए उसको, इसलिए सर कि वो कमा के उसको देंगी, क्योंकि उनको तो कमाना 1 रुपया है नहीं, बहन के पैसे से तुमको पढ़ाई करना है। तो भाई अगर बहुत अच्छे तुम हो, तुमने कबूल किया है कि हाँ उन्होंने पैसा दिया है, तो तुमको तो अच्छा मैं तब समझता कि तुम उसका पैसा उसके मुंह पे मार देते। क्या लो तुम हमको पैसा दियो, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ। पैसा क्या मार देते? इनको मारने की भी बात कर रहे हैं। अरे सर वो तो बहुत सारी धमकियाँ दे रहे हैं। तो वो सर धमकियाँ, जैसे उनको ये लग रहा है कि वो अकेले हैं, उनको पता नहीं है जिस ज़रूरत पड़ जाएगी ईंट से ईंट बजवा देंगे हम लोग घास नहीं छिलते हैं सर। हम लोग भी समाज में घूमते हैं और हम लोग इस क्षेत्र में 10-20 गांव में लोग हम लोगों को भी जानते हैं। ये बातें दूर की हैं भाई। तुम्हारी बहन है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन इस आदमी के साथ खुश नहीं है, तो तुम अपनी बहन को बुलाओ ना। लिखित रूप से तुमने दे के डाल दिया तो उसको बढ़िया से सिस्टम से तलाक दिलवा दो। तुम अपने बहन को ले जाओ, उसकी एक लड़का है, उसी बहन का लड़का है ना, तुम उसको लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर इसका जिम्मेदार इनका साड़ू और इनका साला, कहीं ना कहीं इसका कंप्लीट जिम्मेदार वो है, और इसका हर्जाना सर उन लोगों को भुगतना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जो वो शोध कर रहे हैं, ईश्वर चाह देंगे और इस बाप और बेटे की बद्दुआ लगेगी ना, तो बद्दुआ सर बहुत बुरा होता है। और लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ यहीं भोग के जाना है सर, यहीं भोगेंगे लोग। क्योंकि उसकी बद्दुआ लगे ना लगे, उस बच्चे की बद्दुआ तो लगनी है, कोई रोक नहीं पाएगा सर। पांडे जी की ये जो बातें और ये चीज़ें हम सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी मन की वेदना को भी बता रहा था और साझा कर रहा था। उन तस्वीरों को वो बताने की कोशिश कर रहे थे और असलियत, एक आना असलियत जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा, समझा, जाना, बुझा, वो बता रहे थे। यहाँ के लोग, यहाँ पर जो भी लोग इनसे मिलने आते हैं, कोई है नहीं, वो बच्चा है, ये पिता है, उसके अलावा ये समाज के लोग हैं। जो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, इससे क्या होता है ना, उनका भी मनोबल बढ़ता है। ये चाचा आए, ये भाई साहब आए, तो इनसे क्या होता है कि इनका मनोबल बढ़ रहा है। और वो जो इनको धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ हिंद और ये पूरा परिवार उनके साथ है, क्योंकि एक तरफा हम काम नहीं करते। ये तस्वीरें, सारी चीज़ें साफ तौर से बता रही कि गलत कौन है और सही कौन है। और इनके पक्ष में जितने लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना हक दायर करें, अपनी आवाज़ रखें कि किस तरीके से ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।